नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुपदों का भाग करना सीखेंगे। प्राइमरी क्लास से ही हमने भाग करना सीखा है और उसी समय से अंकगणित का भाग करते आ रहे हैं। जैसे 25 को 4 से भाग देनी हो तो उसे 25/4 या 25/4 लिखते हैं और इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हल करते हैं तो हमें इस प्रकार मिलता है। जहाँ 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं कि 25 से ज़्यादा ना हो तो 4 छक्के 24 और इस प्रकार हमें घटाने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। और जहाँ 4 क्या है, भाजक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिवाइजर। 25 जो है भाज्य, जिसको बोलते हैं डिवाइडेंट। और 6 जो है भागफल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कोसेंट। और एक हमारा जो प्राप्त हुआ है शेषफल, जिसको रिमाइंडर भी बोलते हैं। और इस प्रकार यदि उत्तर की जांच करनी हो तो उसे हम भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल की सहायता से हम उत्तर की जांच कर लेते थे। और इसी प्रकार हम बहुपद में भी करना सीखेंगे। बारी बारी सभी नियम को बहुपद का देखेंगे कि बहुपद में भाग किस प्रकार किया जाता है। तो आइए हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले तो हम बहुपदों का एक पदीय भाग सीखेंगे, एक पद में एक पद का भाग करना सीखेंगे। जैसे कि ले लेते हैं एक क्वेश्चन कि 40x² में 10x का भाग दीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये ध्यान देते हैं, ये हमारा क्या है, भाज्य, और ये हमारा क्या है, भाज्य। तो हम बहुपदों में भाग करना सीखने से पहले हम सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि जो हमारा भाज्य है वो भाजक से उसकी चरों की घात में बड़ी है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं, हमें मिलता है कि इसमें जो भाज्य है उसके चर में जो घात है वो इससे इसके चर के घात से बड़ी है। तो इसका सबसे पहला नियम यही होता है कि भाज्य की घात, भाज्य में जो उपस्थित होते हैं चर, उसकी घात भाजक की घात से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगर छोटी है तो हम भाग नहीं दे सकते। तो इस प्रकार ये हमें मिलता है यहाँ पर भाज्य की घात बड़ी, तो हम यहाँ रख देते हैं। तो इसे तो हम इस प्रकार भी हल कर सकते हैं 40x²/10x के माध्यम से। तो इसको तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको गुणनखंड करते हैं 40 का हम गुणनखंड करने पर हमें क्या मिलता है, 4 × 10। हम इसको 40 को 4 × 10 भी लिख सकते हैं और x² को x × x भी लिख सकते हैं। और इस प्रकार 10 को क्या लिख सकते हैं, 10x ही रहने देते हैं, या फिर 10 × x भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें जो ऊपर नीचे जो कॉमन दिखाई देगा, अंश में भी और हर में भी जो कॉमन दिखाई देगा उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर भी 10 दिखाई दे रहा है, नीचे भी 10 दिखाई दे रहा है, ये कट जाएगा। ये x दिखाई दे रहा है, ये x दिखाई दे रहा है, ये भी कट जाएगा। और जो बच रहा है ऊपर नीचे उसको लिख लेते हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो ऊपर क्या बचा है, 4 और एक x, 4 × x अर्थात 4x। और नीचे क्या है, नीचे कुछ नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4x। तो इस प्रकार हम एक पदीय भागफल सीखे। और आगे हम दो पदी में एक पदी का भाग देखते हैं। तो बहुपद 18x² + 9x को 3x से भाग दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं। तो हमारा जो ऊपर रखेंगे हम भाज्य को, 18x² + 9x हमारा क्या है, भाज्य, और 3x क्या है, हमारा भाजक। तो ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो दो पद में है और नीचे क्या है, एक पद है। तो हम जब दो पदी में एक पदी का भाग देते हैं तो जो नीचे हर में जो हमारा पद रहता है वो दोनों पद के लिए रहता है। हम जब बीच से पार्ट करेंगे तो ये दोनों पद के लिए आ जाएगा। जैसे कि 18x² / 3x और इसी प्रकार 9x/3x।
अब इसके बाद हमें ये देखना है कि हम फिर से 18x² का क्या कर देंगे, गुणनखंडन। तो 18x² को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, इस प्रकार हो जाएगा। और यहाँ पर x इंटू x² का हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू x। इसी प्रकार 3 इंटू एक्स, यहाँ पर 3x को लिख सकते हैं, इसको एक कोष्टक में रख देते हैं। 9x को भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स, और नीचे क्या है 3 इंटू एक्स, तो इसको भी हम एक कोष्टक में रख सकते हैं। और जो हमें पूर्व क्वेश्चन की भांति जो हमें कॉमन चीज़ दिखाई दे रहा है ऊपर नीचे, उसको हम क्या करते हैं, बारी बारी कैंसिल करते जाते हैं। जैसे कि ऊपर हमें एक 3 दिखाई दे रहा है, नीचे भी एक 3 है, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और एक x नीचे है, एक x ऊपर भी है, ये भी कट जाएगा। हम दूसरे पद में भी देखते हैं, यहाँ से 3 कैंसिल, यहाँ से 3 कैंसिल, यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से x कैंसिल। अब ये देखते हैं कि हमारा जो बचा है वो पार्ट क्या क्या बचा है। तो यहाँ बच रहा है 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और यहाँ से बच रहा है 3, ओनली क्या बच रहा है 3। तो इसको हम फिर से हम गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, 2 तिया 6, और ये x, और यहाँ पर 3। तो इस प्रकार हमारा जो इस बहुपद का भाग है और उसका भागफल हमें इस प्रकार 6x+3 प्राप्त हो जाता है। तो है ना ये जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम CGBSE 10th क्लास मैथ्स बुक का जो पेज नंबर 5 में उपलब्ध है उसे देखेंगे, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है। बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 3 को बहुपद x माइनस 2 से भाग दीजिए। तो आइए हम इसे हल करते हैं। इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से हल करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे का हल करते हैं, इस प्रकार इसका जो नोटेशन रहता है 2x² प्लस 5x माइनस 3, और यहाँ रखते हैं भाज्य को और यहाँ रखते हैं भाजक को x माइनस 2, जो कि है। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि भाज्य की घात भाजक की घात से ज़्यादा है कि नहीं। तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भाज्य की घात 2 है और भाजक की घात 1 है, अर्थात हमारी भाज्य की घात ज़्यादा है, इसलिए हम इसका भाग दे सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि हमें यहाँ इस टर्म्स से कोई भी टर्म्स का गुणा करके हमें 2x² लाना है। जैसे कि हम क्या करते हैं, अंक गणित में हमें 20 में 4 का भाग देनी हो तो हम 4 में 5 का गुणा करके 4 पंचे 20 ले आते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर कोई भी टर्म्स का गुणा करके हमें 2x² लाना है, और जिससे हम यहाँ पर गुणा करेंगे उसे हम यहाँ पर भागफल के रूप में लिखेंगे। तो इस भागफल को लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा, हम इसके पहले टर्म्स में भाज्य के पहले टर्म्स में भाजक के पहले टर्म्स का भाग देते हैं। पहला स्टेप हमारा यही होगा। तो इसका टर्म्स क्या है हमारा 2x², और इसका टर्म्स क्या है हमारा x। पहला टर्म्स का देखना है। तो भाज्य के पहले टर्म्स में भाजक के पहले टर्म्स का भाग देंगे, और जो भागफल आएगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, और उसी का गुणा हम इन दोनों पद से करेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पर 1x, यहाँ पर 1x कट जाएगा, बचेगा क्या 2x, और इस 2x का गुणा हम किससे करेंगे, 2x का गुणा हम इस x माइनस 2 से करेंगे, और जो गुणनफल आएगा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि 2 एकम 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 एकम 2, और x से गुणा होगा तो x², और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 दूनी 4। इस प्रकार जो आएगा उसको हम कहाँ रखेंगे, 2x² माइनस 4। सॉरी, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ x भी है, तो 2 दूनी 4 और x का x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x² माइनस 4x। और इसको हम फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमारा भाग रूल, हमारा डिवीजन रूल क्या कहता है कि हम ऊपर वाले पद से नीचे वाले पद को घटाते हैं। तो जहाँ जहाँ चिन्ह प्लस रहेगा वहाँ माइनस हो जाएगा, और जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम प्राप्त कर चुके हैं, ऊपर 2x² है और नीचे भी 2x² है, और ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, इसके कारण से ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखने पर हमें मिलता है यहाँ 5x प्लस में है।
अब ये नीचे वाला हमें चिन्ह को देखना है, ये चिन्ह को नहीं देखना है, ये चिन्ह देखना है बदला हुआ चिन्ह को। तो ऊपर भी +5x है, नीचे +4x है, दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा +9x, और जो ऊपर हमें दिख रहा है -3 उसे हम नीचे ले आते हैं। इस प्रकार हमारा पहला स्टेप पूर्ण हुआ। और जो हमारा यहाँ पर भागफल आया है उसको हम ये यहाँ पर लिख देंगे, जिसका हम x-2 से सबसे पहले स्टेप में गुणा किए थे। तो 2x हमारा यहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, हमें 9x लाना है यहाँ x से गुणा करके। तो फिर से हमारा वही प्रोसेस रहेगा, इसके पहले टर्म्स में हम इसके पहले टर्म्स का भाग देंगे। तो 9x अपान x, हम इसके पहले टर्म्स का भाग दे रहे हैं। तो 9x अपान x, तो x कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 9। तो इस 9 को जो +9 के रूप में है उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और 9 को x-2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 इंटू -2 x-2, तो हमें मिलेगा 9x माइनस 9 टू जा कितना हो जाएगा 18, 9 दूनी 18। तो हमें इस प्रकार हमें क्या मिला 9x माइनस 18। अब फिर से हमारा डिवीजन रूल क्या कहता है, हम नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जो हमारे यहाँ माइनस चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस प्रकार ऊपर प्लस नीचे माइनस के कारण और सेम टर्म्स होने के कारण ये कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ऊपर -3 है, नीचे +18 है, ऊपर -3 नीचे +18, और बड़ी संख्या में फिर हम छोटी संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 18 में 3 घटाने पर हमें 15 मिलेगा। और चिन्ह किसका देंगे, बड़े का देंगे। तो बड़े का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो ये +15 ही होगा। तो इस प्रकार अब देखिए यहीं पर हमारा भाग देने का प्रोसेस बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो भाजक में जो टर्म्स है उसके जो चर की घात है और इसमें जो बचा है वो अचर है। अब हम इसमें कोई भी संख्या का या कोई भी टर्म्स का गुणा करके हम 15 लाना संभव नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर हम अपना भाग रोक देंगे। और इस प्रकार हमें भागफल क्या मिला, भागफल मिला 2x + 9 और शेषफल मिला 15। इस प्रकार ये हमारा आंसर मिल जाता है। तो साथियों, यदि इसी में पूछ दिया जाए कि उत्तर की जांच भी कीजिए, तो हम अंक गणित में जैसे कि उत्तर की जांच करते थे उसी प्रकार हम इसमें भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा सूत्र क्या है। सूत्र ये है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देख लेते हैं उत्तर की जांच करने के लिए। तो भाजक हमारे पास क्या आया है, भाजक हमारे पास क्या है x-2, तो हम भाजक की जगह रख देते हैं x-2। हमारा भागफल क्या प्राप्त हुआ है 2x + 9, तो इस प्रकार हम भागफल की जगह रख देते हैं। और हमारा शेषफल क्या प्राप्त हुआ है 15। तो इस प्रकार हम गुणा प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इसको हम x-2 इंटू 2x + 9 भी लिख सकते हैं प्लस 15। हमारा गुणा का प्रोसेस पहले होता है, तो हम क्या करेंगे, x में हम 2x + 9 का पहले गुणा करेंगे। तो x इंटू 2x + 9 और फिर -2 का गुणा करेंगे, तो 2x + 9 और प्लस 15 कर देंगे। तो x का हम 2x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर, और x का +9 से तो +9x। इसी प्रकार -2 का हम -2 का 2x से गुणा करेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा -4, क्योंकि माइनस बाहर में है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये x, और माइनस के कारण ये प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 2 9 जा क्या हो जाएगा 80, और इस प्रकार ये हमारा 15 है यहाँ पास। फिर हमारा 2x² + 9x, यहाँ पर देखो यहाँ सेम, यहाँ पर भी 9x, यहाँ -4x, यहाँ पर समान घात वाले हैं, x की 1 घात, यहाँ पर भी 1 घात। तो यहाँ 9x से हम 4x घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें 5x। तो यहाँ
2x² लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास स्क्वायर वाला पद एक ही है, और यहाँ पर 9x में 4x हम घटा देंगे तो हमें मिलेगा +5x, क्योंकि बड़े का चिन्ह देंगे, +9 है तो यहाँ पर आ जाएगा +5x, और यहाँ पर -18 + 15, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए दोनों अचर राशि है और एक माइनस है एक प्लस है, तो 18 में 15 घटाएंगे तो ये आएगा 3, और चिन्ह किसका देंगे, बड़े का। तो इस प्रकार हमें फिर से भाज्य प्राप्त हो जाएगा, और जो कि हमारा जो भागफल आया है और शेषफल आया है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। जब हमारा भाज्य प्राप्त हो जाएगा तो उत्तर की भी जांच हो जाती है। इस प्रकार हमने भाग करना सीखा और उत्तर की जांच करना भी सीखा। थैंक यू।